सदर का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान। ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिए। सदर और इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। सदर 4 और इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को इंतखाबात के ख्वाहिशमंद थे। इत्तेफाक न होने पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ऐवान सदर से वापस आ गए थे। अटॉर्नी जनरल ने 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक कराने पर अहम किरदार अदा किया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तारीख से मुतालिक खत सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। सदर और इलेक्शन कमीशन वफ्द के दरमियान मुलाकात के मिनट्स भी अदालत में पेश। रिकॉर्ड पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, पहले इन दस्तावेज पर सदर के दस्तखत करवाएं, फिर आपको सुनेंगे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। इलेक्शन 90 दिन में होने पर इत्तेफाक है। आइन की दीगर शिकों को भी सामने रखना होगा। मरदमशुमारी मंजूर हो जाए तो हल्का बंदियां लाजमी होती हैं। तमाम सियासी जमातों के अलग अलग मसाइल हैं। इसहाक डार की सेनेट में गुफ्तगू। पीटीआई ने इलेक्शन की तारीख खुशाइन करार दे दी। इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतसाब भी। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिसकी शफाफियत पर सवाल न उठें। सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन ने निगरां हुकूमतों को गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही सियासी जमातें मुतहर्रिक। आसिफ अली जरदारी ने अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होने का दावा कर दिया। इलेक्शन का नगारा बज गया है, देखते हैं अब कोई मैंडेट कैसे चोरी करता है। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम। MQM ने आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज कर दी। कराची में 100 से ज्यादा इंतखाबी दफातर खोलने का फैसला। नून लीग ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की टिकटों की कीमत मुकर्रर कर दी। उम्मीदवारों को कौमी असम्बली के टिकट के लिए 2 लाख और सूबाई असम्बली के टिकट के लिए 1 लाख रुपए अदा करने होंगे। टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के इजहार का फॉर्म भी भरना होगा। मजदूर भी जानता है कि कौन किस मंसूबे का मास्टरमाइंड है। क्या ये हकीकत नहीं? फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड जनरल फैज हमीद थे। हमारे खिलाफ जहन बनाया गया, चोर लुटेरे हैं। आज भी नए लोग हैं, हमें मसल्स दिखा रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1.5 लाख से जायद अपने वतन वापस लौट गए। कराची में सुराब गोट पर ऑपरेशन। 2 दर्जन से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में 600 गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। ट्रांजिट पॉइंट्स पे नादरा और FIA के डेस्क फाल। हुकूमत ने खवातीन और बच्चों को तस्दीकी अमल से मुस्तस्ना करार दे दिया। तुर्खम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रहेगा। गाजा में इसराइली फौज की रिहायशी आबादियों पर वहशियाना बमबारी जारी। मजमूई फलस्तीनी शोहदा की तादाद 9200 तक पहुंच गई। 4000 के करीब बच्चे भी शामिल। इसराइली फौज ने अलबरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 6 इसराइली टैंक और 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। दमिश्क में हाथ सुर्ख करके और अलामती लाशें उठाकर रैली निकाली गई। तेहरान में गजा से इजहारी यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम के रंगों वाले गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। लंदन की गलियां फलस्तीन के हामियों से भर गईं। म्यूनिख में शोहदा की याद में शमे रोशन की गईं। अमरीकी सदर का पहली मर्तबा हमास और इसराइल के दरमियान जंग में वक्फे का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा मशरिक वस्ता में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए पुरआज़म। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी जंग में वक्फे की हिमायत कर दी। इसराइल काबिज है, दिफा का हक नहीं। रूसी मंदूब का जनरल असेंबली में खिताब। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर सऊदी अरब में गाजा के लिए इमदादी मुहिम का आगाज। पहले ही घंटे में 60 मिलियन रियाल से जायद के अतियात जमा हो गए। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान अब्दुल अजीज ने फलस्तीन के लिए 30 मिलियन रियाल का अतिया दिया। मसाजिद में जुम्मे के खुतबात में फलस्तीनियों की इमदाद मौजू होगी। IMF की पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इकदामात की तारीफ। माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 53,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 6.5 साल कबल 100 इंडेक्स 52,800 पॉइंट्स की हद तक गिर गया। कराची के सनती सारिफिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को सनती सारिफिन से 3 रुपए फी यूनिट रकम वापस लेने की इजाजत दे दी। सनती सारिफिन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाजत दी गई।
हुकूमत ने जुलाई से दिसंबर 2019 इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। हुकूमत ने 22 जनवरी 2020 को पीक आवर्स के लिए रियायत को खत्म कर दिया था। पेशावर में पीटीआई के साबिक एमपी अरबाब का पेट्रोल पंप सील, 2 मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजमान रिमोट से पेट्रोल गेज कंट्रोल करके लीटर के बजाय 700 मिलीलीटर पेट्रोल फरोख्त करते थे। जस्टिस इरफान सादत ने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। जस्टिस इरफान सादत के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी एक जज की नशिस्त खाली है। FIA सेंट्रल कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। परवेज इलाही को आज भी जेल से अदालत में पेश नहीं किया गया। मुख्तलिफ बीमारियों के बाइस सफर से साबिक वज़ीर आला पंजाब की बीमारी बढ़ सकती है। जेल हुक्काम ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। PTI रहनुमा खदीजा शाह को FIA ने जेल से अपनी हिरासत में ले लिया। खदीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का IG पंजाब को 10 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। दोबारा खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री मिसमार करने की हिदायत। पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने के अहकामात। साइकिल सवारों और होटल्स में हर चीज पर डिस्काउंट देने की कोशिशें कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को आगाह कर दिया। बाइडन इंतजामिया ने अमेरिका में इस्लामोफोबिया के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। इंसदाद इस्लामोफोबिया के लिए कमेटी रहनुमाओं, वकला और अरकान कांग्रेस के साथ काम किया जाएगा। अमेरिका में इस्लामोफोबिया और तासुब का मुकाबला करने की कोशिश की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। पेशावर में बसारत से महरूम लड़की ने इल्म की रोशनी से अपनी आंखें मुनव्वर कर लीं। रोशन आंखों वाली लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। साबित कर दिया, हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अनथक मेहनत से इस्लामिक एंड ओरिएंटेशन स्टडीज में मास्टर डिग्री हासिल कर ली। वालिदैन का सर फखर से ऊंचा कर दिया। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी होगी। चेयरमैन PCB के मुस्तकबिल के हवाले से समरी निगरान वज़ीर आज़म को मौसूल। वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ते ने समरी में वज़ीर आज़म से राय मांग ली। भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। श्रीलंका को 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 358 रन के ताक़ुब में आइलैंडर 55 रन पर ही ढेर हो गए। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कुछ देर बाद मैच खेला जाएगा। और लंबी जुदाई की बातें करने वाली बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से जुदा हुए 10 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल हैं।